नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग लगातार क्वेश्चन एक ही पूछते रहते हैं कि हम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, कौन से न्यूज़पेपर को पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए फॉर यूपीएससी एग्जाम एंड स्टेट पीसीएस या भी किसी भी जो है यूपीएससी के एग्जाम के लिए या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसके लिए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाए जो आपके लिए बेटर हो। न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, मेन पॉइंट ये है आपका कि न्यूज़पेपर को हम पढ़ें कैसे, क्योंकि आप लोग इसी चीज में कंफ्यूज रहते हो कि हम न्यूज़पेपर को पढ़ें क्या। न्यूज़पेपर तो बहुत सारा बड़ा होता है, तो इसमें हम कौन सी ऐसी चीजों को पढ़ें कि जो मतलब हमारे लिए ज्यादा मतलब फायदे वाली चीजें हों। तो आज जो है हम इसी के बारे में बात करने वाले और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि हिंदी मीडियम वाले जो है द हिंदू न्यूज़पेपर जो होता है उसको कैसे पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात आती है कि जो है अगर हम द हिंदू की बात करते हैं तो द हिंदू में जो है ऐसी कोई मसाला वाली खबरें आती नहीं है कि मतलब जो है, तो आपको क्या पढ़ना है ये मतलब जानना जरूरी है कि हम द हिंदू में कौन सी चीजों को पढ़ें, कैसे पढ़ें, इन चीजों को। तो मैं आपको सिर्फ 4 पॉइंट को सजेस्ट करता हूं कि द हिंदू में आप सिर्फ 4 पॉइंट को। पहला सजेशन है पृष्ठ 1, जो द हिंदू का पहला पेज होता है उसको कंपलसरी आपको पढ़ना। तो द हिंदू के पहले पेज को आप जरूर पढ़िए। देन आपका सेकंड आता है तो आप राष्ट्रीय खबरों को पढ़िए और उसके बाद थर्ड आप अंतरराष्ट्रीय खबरों को पढ़िए। उसके बाद जो है बिजनेस से रिलेटेड चीजें जैसे कि वाणिज्य, बैंक और अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, व्यापार से संबंधित चीजें हैं, आप उसके बारे में जो है पढ़िए। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं हम। ऐसी कोई खबर को मत पढ़िए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से एकदम से मायने नहीं रखता। तो सबसे पहले आप जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक कॉपी पेन लीजिए और बांट लीजिए। जैसे कि पर्यावरण से संबंधित है तो उसके बाद जियोग्राफी से संबंधित है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है, पॉलिटिक्स से संबंधित है, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका जो है करंट अफेयर का जो है करंट अफेयर आपका तैयार होगा। तो इस वजह से जो है आप सब्जेक्ट वाइज आप उसको न्यूज़पेपर में बांटने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर आप कोई पॉलिटिकल मुद्दे को पढ़ रहे हैं तो आपको पॉलिटी से संबंधित है, कहीं आप जो है किसी देश की जीडीपी के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी व्यापार के, तो मतलब अगर इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपका जो है वो किससे संबंधित है, वो आपका संबंधित है अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अगर दो देशों के बीच के संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी मतलब क्या बोलते हैं अमेरिका और 2+2 की वो नहीं हुई, तो इसके बारे में आप पढ़ रहे हैं तो मतलब एक इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात हो रही, तो आप ऐसी चीजों को पढ़िए कि जो आपके लिए मतलब आपको सिलेबस से लिंक जोड़ता हो, आपके सिलेबस से जोड़ता हो। तो आपको कहीं ना कहीं जो है आपको काफी अच्छे से मतलब नॉलेज होगी करंट अफेयर के, आपकी करंट अफेयर में पकड़ अच्छे से होगी, करंट मजबूत होगा। और न्यूज़पेपर में ऐसी चीजों को पढ़िए। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आप जो है कि आपके शहर में किसी चिगनू नाम के व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और वह दुर्घटना में मर जाता है, तो वो जो है आपके न्यूज़पेपर में छपा, तो क्या वो यूपीएससी के एग्जाम में पूछेगा? नहीं पूछेगा ना। तो आप ऐसी खबर को क्यों पढ़ते हो कि जो आपकी यूपीएससी के एग्जाम में कोई मतलब ही नहीं रखता, कुछ पूछेगा ही नहीं, तो ऐसी खबर को मत पढ़ो। ऐसी खबर को पढ़ो कि जो आपके लिए यूजफुल हो। ठीक है। अगर हम कोई दूसरा तथ्य मान लें तो जैसे कि आज मतलब सोना का भाव गिर गया, सोना का भाव चढ़ गया, शेयर मार्केट कितना उछाल मार रहा है, तो ये चीज यूपीएससी में पूछेगा? नहीं पूछेगा ना। तो फिर इस चीजों को भी आप क्यों पढ़ोगे? कोई जरूरत नहीं है पढ़ने का। तो सिर्फ ऐसी चीजों को पढ़ो कि जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो और आपके लिए यूजफुल हो। ठीक है ना। समाचार में जो है आप किसी मुद्दे पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि किसी जज को आज उसके पद से हटा दिया गया या जो है किसी जज को जो है उसके पद से हटा दिया, तो आप अब ये जानने की कोशिश करो कि जज को जो है कैसे पद से हटाया जाता है, जज को कौन पद से हटाता है, जज की नियुक्ति कौन करता है, ये पढ़ो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है मतलब न्यूज़पेपर में दिया नहीं तो न्यूज़पेपर, भाई गूगल देवता है आपके पास ना, एंड्रॉइड फोन भगवान ने दिया है, घर वालों ने दिया है आपको एंड्रॉइड फोन, तो आप गूगल देवता के शरण में जाइए और उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए। एक चीज का हमेशा याद रखना कि अगर आप सोच रहे हो कि हम जो है द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लिए तो मैंने गंगा में डुबकी लगा लिया है, मेरा सब कुछ हो गया, मेरे सारे पाप धुल गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। द हिंदू अगर आप पढ़ लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गंगा नहा लिया है।
द हिंदू पढ़ने के बाद उसमें जो पॉइंट्स आपको नोट बताया ना स्टार्ट में, रजिस्टर और कॉपी ले लीजिए। जो पॉइंट्स आपने नोट्स में नोट किए हैं उस पॉइंट्स को आप जो है अपने कॉपी में लिख लीजिए। कॉपी में लिखोगे तो आपके लिए यूजफुल होगा। कॉपी में लिखने के बाद आप जो है उसको अच्छे से मतलब एनालाइज करो। कॉपी में लिखे हो तो उसको अब उसमें जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वो गूगल बाबा से मदद लो। गूगल बाबा से मदद लो और उनसे पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही, बाबा हमको बताओ। तो गूगल बाबा बड़े दयालु होते हैं, वो जरूर बताएंगे आपको। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान अभी 3 कंट्री में बंटने वाला है, 3 देश में बंटने वाला है, बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित। तो इस 3 जो है में बंटने वाला है। सेना, सिंध में सेना और पुलिस के बीच में जो है सिविल वार की मतलब वो सिचुएशन बन चुकी है। तो उसके बारे में खैर छोड़ो पाकिस्तान को, पाकिस्तान खुद पाकिस्तानी सीरियस नहीं लेता। जैसे कि अगर आप देखो मतलब कि जो है कौन से, जैसे कि रसिया कई देशों में लगभग लगातार बढ़ता चला जा रहा है ना, तो जो देश कैसे बढ़ते हैं, 2 देशों में क्या सिचुएशंस आती हैं वो बढ़ते हैं। तो ये चीजें आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ऐसी चीजों को पढ़ो कि जो आपके एग्जाम अभी कौन कौन से देश बटे। अगर आपको मान लो न्यूज़पेपर में वो चीज नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस गूगल देवता को जाओ, दंडवत प्रणाम करो और वो बताना शुरू कर देंगे। तो ऐसी चीजों को पढ़ो ना। अब बात करते हैं हम हिंदी मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वाले देखो, द हिंदू एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो आपके सारे पॉइंट्स को क्लियर कर देगा। तो आप द हिंदू ही पढ़िए, हिंदी मीडियम वाले भी देंगे, क्योंकि यूपीएससी के लिए इतना तो नॉलेज होना भैया जरूरी है ना। तो आप लोग भी जो है द हिंदू ही पढ़ो, हिंदी मीडियम वाले। अब मान लो कहोगे हमारी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश हमें नहीं आती है, तो आपके लिए सलाह है कि आपको द हिंदू में पकड़ बनाने के लिए लगभग 2 से 3 माह 4 माह तक लग सकते हैं समय। तो उसके लिए आपको क्या करना है ध्यान से देखिए। तो हिंदी मीडियम वाले भैया आप लोग क्या काम करो कि जो है जब न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ने बैठते हो तो उसी वक्त एक कॉपी ले लो और एक पेन ले लो, और उस कॉपी पेन को क्या काम करो, कॉपी पेन जो है जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, जो मतलब वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो चीजें समझ में नहीं आ रही है, उसको कॉपी में नोट कर लो, नोट डाउन कर लो। उसके बाद जो है आप मतलब देखो डिक्शनरी में उसके मीनिंग्स देखो, और मतलब सारी चीजों और बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन सोर्सेज चाहे जहां से आप उन चीजों को देखो और अच्छे से समझो। धीरे धीरे पकड़ मजबूत हो जाओगे और फिर आप द हिंदू के ज्ञाता भी बन जाओगे। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यार शेयर नहीं करते हो, शेयर नहीं करोगे तो मजा कहां से आएगा। तो दबा के शेयर, लाइक और कमेंट करना, ठीक है ना। ठीक है, मस्त रहो।